Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Mentors. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट पेपर जो आज कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसमें हम पहले एमसीक्यूज़ देखेंगे, उनके आंसर्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कैसे आपको लिखना था क्वेश्चन को आंसर। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि 90% जो पेपर है वो आया था मेरे क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो दिखाऊंगा अभी कितने क्वेश्चन आए थे इस पेपर में। ठीक है, चलो पहले हम देखेंगे एमसीक्यूज़। पहला जो है दैट्स जीआई इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड। ठीक है, इसमें ईजीडी है, कोलोनोस्कोपी, बेरियम मील है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा फोर्थ वन। ठीक है, अलाब्दाबो इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद बी रोमेटिक हार्ट डिजीज प्रेजेंट विद, इसका भी आएगा डी पार्ट। प्लाज्मा फेरेसिस इज चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन, इसमें फर्स्ट पॉलीसाइथीम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डी फंडोस्कोपी इज डन इन, इसमें आएगा अलाब्दाबो। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी में सब में करते हैं। ठीक है, अलाब्दाबो। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन स्किन डिसऑर्डर इज, इसको आएगा इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। उसके बाद एफ पार्ट दैट्स ऑस्टियोमाइलाइटिस इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जी पार्ट, एक सेकंड, जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है ना, मुझे लग रहा है ये सारा है इसमें। अलाब्दाबो आएगा, स्टेफाइलोकोकस, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसमें अलाब्दाबो आएगा, अलाब्दाबो। उसके बाद जी पार्ट CBNAAT इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर TB के लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस। और ये आपको ट्यूबरक्लोसिस, और ये आपको आया था 5 मार्क्स का भी, उसमें आप ये लिख सकते थे। ठीक है, जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखते हैं। उसके बाद H पार्ट नेक्स्ट MCQ है दैट्स क्रोनिक किडनी डिजीज हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद, इसको आएगा एनीमिया। ठीक है, एनीमिया क्यों होता है इसको, इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन? इट्स बिकॉज ऑफ द डिक्रीजेज एरिथ्रोपोइटिन लेवल। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन लेवल इसमें कम होता है क्रोनिक किडनी डिजीज में, तो उसी की वजह से फिर एनीमिया हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इम्प्योर्स, इसमें आ जाएगा ब्रीथिंग, आपने पढ़ा होता है। उसके बाद जे पार्ट कॉलीलिथेसिस में कॉम्प्लिकेट इनटू, मतलब ये बोल रहा है कि कॉलीलिथेसिस किस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं, हेपेटाइटिस नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, इसको आएगा कॉलीलिथेसिस। इसका मतलब ये होता है कि जो गॉल स्टोन्स होते हैं ना, गॉल स्टोन्स वो एंटर कर जाती है, जब वो एंटर करते हैं ना इनटू बाइल डक्ट में। ठीक है, बाइल डक्ट में, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, कॉलीलिथेसिस। अब कॉलीलिथेसिस क्या होता है, जब जीबी में स्टोन्स होंगे। ठीक है, कॉलीलिथेसिस जब गॉल स्टोन्स एंटर करेंगे बाइल डक्ट में, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद के चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट इज डन फॉर प्लूलर इफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैम सेल्स आर सीन इन, ये आपको पता ही होगा, मल्टीपल माइलोमा। उसके बाद हम देखेंगे 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसमें तीन पार्ट दिया था। और पहला जो पार्ट है, पहला क्वेश्चन था किसके बारे में, नमूने के बारे में। ठीक है, देखो आधा जो इसका आंसर होता है ना, इसमें कंप्लेंट्स दिए है इसी में, ब्रेथलेसनेस। ठीक है, एक कंप्लेंट तो इसी में दिया है, तो इसमें आ जाएगा साइंस एंड सिम्टम्स में, ये भी आ जाएगा ब्रेथलेसनेस। ठीक है, तो आपको क्या लिखना था इसमें, नमूनिया। ठीक है, और जो नमूनिया है इसके टाइप्स लिखने थे। ठीक है, नमूनिया जो होता है आपको पता होता है इसमें कौन कौन से टाइप्स है। नमूनिया डेफिनेशन आपको पता है, ये टाइप्स आपको पता होगा कि कैप होता है, हैप होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, एस्पिरेशन नमूनिया होता है, वायरल नमूनिया होता है। ठीक है, ब्रोंक। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी अलॉन्ग विद द साइंस एंड सिम्टम्स, ये आपने क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें राइट डाउन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ नमूनिया, इसमें सिंपल आपको एंटीबायोटिक्स देने, ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीपायरेटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स हम देते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं, या टेस्ट थेरेपी। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें तो आपको चेस्ट पेन कंप्लीट दिया है, इट मीन्स कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, चेस्ट पेन होता है इसमें एमआई में भी, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी चेस्ट पेन होती है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन दैट कॉजेज द चेस्ट पेन, ठीक है, वो यहाँ पे आया भी एंजाइना पेक्टोरिस, ये भी होती है चेस्ट पेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, आपको पता है इसमें हार्ट जो होता है वो फेल हो जाता है टू पंप द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, इसमें जो हार्ट होता है वो अच्छी तरीके से पंप नहीं करता है ब्लड को, ठीक है, फिर जो बॉडी होती है, हमारे टिश्यूज़ होते हैं, उन तक ऑक्सीजन या ब्लड कम पहुंचता है, जब ब्लड कम पहुंचेगा उसका मतलब ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा हमारे टिश्यूज़ तक, तो वहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकती है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे दिया है इसमें सिंपल आपको डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल रीजन, देयर इज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड रिटेंशन होता है, उसकी वजह से जब फ्लूइड रिटेंशन होता है ना, ये बात याद रख लेना, तब रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है जिसको हम लेफ्ट हार्ट फेलियर, या हो जाएगा पेरिफेरल एडीमा ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, वहाँ पे एडीमा हो जाएगा, दैट्स द पेरिफेरल एडीमा जिसको हम बोलते हैं राइट हार्ट फेलियर, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में आपको सिंपल डायरेटिक्स देने होते हैं और एस इनहिबिटर्स और हम बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी भी आपको देनी है ज़रूरी, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस आपको पता ही होगा ये क्या होता है। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, उसके बाद कॉलीलिथिसिस है, ठीक है आपको पता है कॉलीलिथिस होता है, इसमें गॉल स्टोन्स होती हैं, सॉरी हाँ गॉल स्टोन्स होती है, जब जीबी में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होंगे तो उसको हम कॉलीलिथिसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट माइकार्डियल इन्फेक्शन, ही मैंने आपको देखो पहले मैं बताऊंगा ना गेस में क्या क्या आया था, पहले नमूनिया ये तो आया था, नहीं ये लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। उसके बाद माइकार्डियल इन्फेक्शन और रोल ऑफ नर्स इन आईसीयू, मैंने बोला था रोल ऑफ नर्स इन ओटी, तो वहाँ पे आया है आईसीयू, तो वहाँ पे क्या होता है रोल आईसीयू में, वहाँ पे उसको जो नर्स होती है उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है, वेंटिलेटर का केयर रखना होता है, या मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखना है, ठीक है, या इमोशनल सपोर्ट उसको देना होता है, किसको, फैमिली और पेशेंट को, ठीक है, यही वहाँ पे उसका रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स इन्फेक्शन प्रोसेस, इन्फेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये एक सीक्वेंस होती है, जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है हमारी बॉडी में, वहाँ पे वो जब मल्टीप्लाई करता है उसके बाद वो क्या करता है, डिजीज़ का, ठीक है। इसमें थ्री स्टेजेस होते हैं, लाइक स्टेजेस शायद 3 और 4 मुझे पूरा याद नहीं है, इसमें होता है इंक्यूबेशन होता है, या प्रोड्रोमल वो भी एक स्टेज होता है, इसमें इलनेस होता है इसमें, या कन्वालेसेंस भी वो भी होता है, ठीक है। उसके बाद सिरोसिस, लिवर सिरोसिस आपको पता है, इसमें फाइब्रोसिस होती है ड्यू टू इट्स कैरेक्टराइज्ड बट मेनली फाइब्रोसिस, ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइट्स आपको पता होगा बून इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ बून या बून मेरो हम बोलेंगे, ये किसकी वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकस और इस बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से होता है। इसमें फिर पेन होती है जॉइंट्स में और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स भी होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद माइलोमाज होते हैं मैलिग्नेंट, याद रख लेना, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होता है किसका, प्लाज्मा सेल्स का, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ये किस में होता है, बून मेरो में, जिसकी वजह से फिर बून पेन होती है और एनीमिया भी हो सकती है, क्योंकि बून मेरो में प्रॉब्लम है तो बून मेरो से ही हमारे जो ब्लड सेल्स है वो आई एम सो सॉरी ब्लड सेल्स बनते हैं, तो उसकी वजह से फिर एनीमिया हो सकता है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कौन कौन से आए थे। देखो पहले नमूनिया था वो यहाँ पर मैंने दिया है, ये रहा नमूनिया, ठीक है। अब मैं थोड़ी ना बताऊंगा कि पैथोफिजियोलॉजी आपको लिखनी है, इसलिए मैंने सिंपल नमूनिया, उसका मतलब उसमें सारा आएगा। उसके बाद CHF था 15 मार्क्स, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये रहा CHF आपका, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस पहले ही यहाँ पे है, TB, ठीक है। उसके बाद क्या था, और एक सेकंड में देखता हूँ, एंजाइना पेक्टोरिस तो नहीं था, ये नहीं था, बट मैंने शायद जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं ना तब मैंने ये दिया है, हाँ मैंने इसको एनसर्कल किया था तब, आप देख लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं है लेकिन टॉपिक्स में दिया है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। और उसके बाद कॉलीलिथिसिस और माइकार्डियल इन्फेक्शन, ये भी दोनों दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो MI और कॉलीलिथिसिस, MI तो हर साल आता है, कॉलीलिथिसिस कहाँ हो गया, हाँ ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम 2 मार्क्स देखेंगे, इन्फेक्शन प्रोसेस तो नहीं दिया था, सिरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइट्स, माइलोमा तीनों दिए थे, लिवर सिरोसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो और
और क्या था, एक सेकंड, और था ऑस्टोमाइलाइट्स, ये भी शायद दिया था मैंने, हाँ ये रहा है पहले ही, ऑस्टोमाइलाइट्स और मेलानोमास, बट मैंने दिया था लिम्फोमास एंड मेलानोमास, ठीक है, ये इसी में आया था क्वेश्चन, ये भी यही होता है, मतलब ये नहीं होता, मतलब यही इसी में आया था क्वेश्चन, तो आप कर लेते आराम से, ठीक है। अब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है, इंशाल्लाह किसी को क्वेश्चन चाहेंगे उसके लिए तो बता सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ एक बात, इंशाल्लाह आपको मैं 4th सेम में पढ़ाऊँगा पूरी जो फार्माकोलॉजी प्लस पैथोलॉजी, ठीक है, और MSN सेकंड तो वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि उसको टाइम लगेगा, जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में आपको इंशाल्लाह दोनों पढ़ाऊँगा, इंशाल्लाह पूरा वो कंप्लीट करूँगा, और आपको कोई क्वेश्चन मतलब चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें सारे क्वेश्चन निकलने चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।